नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। समाजवादी पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा को इस चुनाव में 37 सीटें हासिल हुई हैं। यह बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से यूपी की विपक्ष को लीड करने वाला समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही थे। साल 1992 में पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। साल 2012 के बाद से लगातार हार झेल रही समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठने लगे थे। मुलायम सिंह यादव की लगातार तबीयत बिगड़ रही थी। 2017 में एक गुपचुप बैठक बुलाकर अखिलेश यादव को पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। अंदर खाने में विरोध भी जमकर हुआ इस फैसले को लेकर और इससे नाराज होकर शिवपाल सिंह यादव ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग पार्टी भी बना ली। अखिलेश यादव पर लगातार सवाल उठते रहे। उनकी राजनीति समझ को भी लोगों ने निशाना बनाया, मगर अखिलेश का पूरा जोर संगठन को मजबूत देने और मजबूती करार देने में लगा हुआ था। मुलायम सिंह के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में सुलह भी हो गई और समाजवादी पार्टी फिर एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी और लोकसभा चुनाव में नया इतिहास भी रच दिया। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को लेकर लोकसभा चुनाव में 37 सीट समाजवादी पार्टी ने हासिल की है। ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से यूपी में विपक्ष को लीड करने वाली समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव ही थे। साल 1992 से लेकर अब तक लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले सिर्फ साल 2004 में पार्टी ने लोकसभा की 36 सीटें जीती थी। उस समय समाजवादी पार्टी यूपीए का हिस्सा बनी थी। 32 साल के सफर में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर उबड़ खाबड़ सफर पर कभी स्लो तो कभी तेज साइकिल हमेशा दौड़ती रही। आज हम आपको समाजवादी पार्टी के उतार और चढ़ाव भरी संघर्ष की कुछ कहानी बताने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर साल 1992 को हुआ था, लेकिन इसकी नींव उस समय से रखी जाने लगी थी जब साल 1987 में चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। दरअसल चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह और मुलायम सिंह में उनकी राजनीति विरासत को लेकर अदावत इतनी बढ़ी कि लोक दल के दो टुकड़े हो गए। अजीत सिंह के हिस्से में आया लोक दल अ और मुलायम सिंह के हिस्से में आया लोक दल ब। जब कांग्रेस बोफोर्स घोटाले की आग में जल रही थी तब वीपी सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश हुई और जनता दल बना। मुलायम सिंह ने लोक दल ब और इससे विलय कर दिया और पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। साल 1990 में केंद्र में बीपी सिंह की सरकार गिरी तो मुलायम और चंद्रशेखर की जनता दल के साथ अगर बात कही जाए तो जनता दल के साथ हो गए। साल 1991 में जब यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए तो मुलायम और जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में उतरे। मुलायम सिंह ने जिस दौर में पार्टी का गठन किया उस दौर में राम मंदिर आंदोलन के चलते भाजपा का ग्राफ तेजी से उठ रहा था। मुलायम सिंह जानते थे कि अकेले इसे रोक पाना मुश्किल है। साथ ही साथ पहलवानी के साथ राजनीति में अपने चरखा दाव लिए विख्यात रहे मुलायम सिंह यादव ने पहला दाव खेला और काशीराम की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस गठबंधन की पटकथा एक उद्योगपति ने लिखी थी। दोनों पार्टी प्रमुखों के बीच मुलाकात भी दिल्ली में कराई गई थी। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने 109 और बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव में बीजेपी ने 177 सीटें जीती, मगर सरकार गठबंधन की बनी और मुलायम सिंह यादव ने दूसरी बार यूपी सीएम पद की शपथ ली। मगर ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला और बसपा के समर्थन वापस लेते ही समाजवादी पार्टी की सरकार गिर गई। साल 1996 में पहली बार समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतरने का मौका मिला। मुलायम सिंह ने जीतोड़ मेहनत की और पार्टी को 111 सीटों पर चुनाव लड़ाया, जो नतीजे अप्रत्याशित आए। खुद सपा को यह भरोसा था कि इस चुनाव में वह 17 सीटें ही जीत सकती है। पार्टी ने 16 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती और 1 सीट बिहार में भी पाली थी। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें किसी को बहुमत नहीं था। ऐसे में तीसरे फ्रंट की सरकार बनी और 13 दलों की उस सरकार में समाजवादी पार्टी सीटों के लिहाज से चौथे नंबर का दल था।
इसलिए मुलायम सिंह यादव को रक्षा मंत्री बनाया गया और HD देवेगौड़ा PM बने। 1 साल के कम समय के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को PM बनाया गया। इस बीच एक मौका ऐसा भी आया था जब मुलायम सिंह यादव PM बनते बनते रह गए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी राह में रोड़े शरद यादव और लालू प्रसाद यादव ने अटकाए थे। साल 1996 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इसमें सपा को अपेक्षानुसार सफलता नहीं मिल सकी। उस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसने 174 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 110 सीटें आईं और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 67 सीट दर्ज हुई। हंग असेंबली होने की वजह से राष्ट्रपति शासन रहा। बाद में भाजपा और बसपा ने सरकार बनाई और मायावती CM बनी। सपा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 19 सीटें जीती। देश में NDA सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी PM बने। 13 महीने बाद उनकी सरकार गिर गई और 1999 में एक बार फिर चुनाव हुए। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में 26 लोकसभा सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। साल 2002 में यूपी में चुनाव हुए तो 143 सीटें जीतकर सपा सबसे बड़ा दल बनी। बसपा ने 98 और बीजेपी ने 88 सीटें जीती। भाजपा और बसपा ने गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन कुछ महीने बाद ही यह गठबंधन पूरी तरीके से टूट गए। मुलायम सिंह यादव एक्टिव हुए और सरकार बनाने का दांव पेश कर दिए। मुलायम सिंह ने बसपा के 13 और बागी विधायकों और 16 निर्दलीयों के साथ प्रदेश में तीसरी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। इस बार मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने वालों में उनकी धुर विरोधी अजीत सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी सपा का साथ दिया था। वहीं साल 2004 की बात कही जाए तो साल 2004 में देश में 14वीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सर्वाधिक 36 सीटें जीती। इनमें 35 सीटें उत्तर प्रदेश में और 1 सीट उत्तराखंड की शामिल थी। देश में UPA सरकार बनी और सपा उसका अहम हिस्सा रही। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 26 सीटें हासिल की, सरकार में अपनी हैसियत बरकरार रखी। इससे पहले साल 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा ने यूपी में सरकार बनाई थी और मायावती CM बनी थी। इस चुनाव में सपा की 97 सीटें आई थी। साल 2012 में यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें हासिल हुई। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का CM बनाया। इसके बाद सपा 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरी और देश में मोदी लहर के चलते समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ और पहली बार सपा प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें जीत सकी। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सपा महज 47 सीटें ही हासिल कर पाई। इसके बाद अगर बात कही जाए तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अपनी चिर प्रतिद्वंदी बसपा से गठबंधन किया, लेकिन पार्टी 5 लोकसभा सीटें से आगे नहीं बढ़ पाई और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का यही हाल रहा और वहां महज पार्टी ने 111 विधानसभा सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब अखिलेश यादव पर तमाम सवाल भी उठने लगे कि उन्हें राजनीति बिल्कुल भी नहीं आती, इनकी राजनीति बेहद ही ज्यादा कमजोर है। यहाँ तक कि घर में भी दरारें देखने को मिली। जब अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तब भाई शिवपाल यादव नाराज हुए और अपने साथ कई वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी से अलग हो गए। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से अलविदा कहा तब भाई शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश के साथ मिल गए और साल 2024 के लोकसभा चुनाव की जमकर चाचा और भतीजे ने तैयारी की, जिसका परिणाम आज देश और पूरा दुनिया देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति और अपनी सूझबूझ से इतने ज्यादा सीट हासिल किए हैं। इस पूरे मामले पर और हमारे इस पूरी न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।